In this video, we will do केतु महादशा एंड शुक्र अंतरदशा। तो शुक्र के अंतरदशा में जो सिचुएशन होता है वो आपका ड्राइविंग फोर्स बन जाता है शुक्र। महादशा आपका इमेज बन गया। व्हाट यू एक्चुअली आर डूइंग इज़ महादशा। महादशा का ग्रह बताता है आपको कि आप क्या हो अभी। तो फ़िलहाल तो आप केतु हो। केतु की प्लेसमेंट बताएगी कि किस तरीके से केतु से अफेक्टेड हो। बट केतु में शुक्र की अंतरदशा होने का मतलब होता है कि आप अब वैल्यू को सर्च करोगे थॉटलेसली। केतु महादशा का मतलब यू आर थॉटलेसली डूइंग वॉट एवर केतु इज़ प्लेस्ड इन सर्टेन हाउस। और शुक्र का मतलब है आप वैल्यू की तलाश करोगे, परेशान होके वैल्यू की तलाश करोगे ज़िंदगी में कि भाई ज़िंदगी में वैल्यू कहाँ है मेरे, वेयर माई वैल्यू लाइज। शुक्र लड़की का भी कारक होता है, पैसे का भी कारक होता है और ऐश्वर्य का भी कारक होता है। तो माइंडलेसली आप इन तीनों चीज़ों को ढूंढोगे। शुक्र की अंतरदशा में इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचंड बन जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, कंफर्ट एंड वैल्यू। इंसान को अपनी वैल्यू की तलाश होती है। कुंडली में जो शुक्र होता है वो बताता है कि आपका वैल्यू कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है। और केतु महादशा का मतलब होता है कि आप थॉटलेस हो कि कहाँ से आ रहा है। सर्टेन केसेस में देखा गया है कि वैल्यू को परस्यू करते 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 जो भी आपके हाथ में आप वो भी खो देते हो। केतु महादशा ओवरऑल मैलेफिक नहीं होती। ओवरऑल देखा जाता है कि जो भी आप जिस चीज़ के को लेके थॉटलेस हो वो चीज़ आप ज़्यादा करते हो। बट अंतरदशा का मतलब होता है किस चीज़ से रिलेटेड आप थॉटलेसली वर्क कर रहे हो। तो थॉटलेसली वर्क कर रहे हो आप शुक्र से रिलेटेड। ना आपको देख लेना है कि शुक्र का प्लेसमेंट कहाँ है। सपोज आपका शुक्र चौथे स्थान पे है तो चौथा स्थान लर्निंग का स्थान होता है, लर्निंग अबाउट वैल्यू। यू आर थॉटलेसली लर्निंग अबाउट वैल्यू। आपको भी नहीं पता आप क्यों लर्न कर रहे हो, बट यू आर थॉटलेसली लर्निंग अबाउट वैल्यू। सपोज आपका शुक्र फिफ्थ हाउस में है तो यू विल ट्राई टू कमिट टू शुक्र थॉटलेसली, कमिटिंग टू अ गर्ल, कमिटिंग टू कंफर्ट्स। फिफ्थ हाउस इज इनिशिएटिंग, स्टार्टिंग हो सकता है आप अपनी शुक्र से रिलेटेड बिजनेस को स्टार्ट कर दो। हो सकता है मेकअप इंडस्ट्री हो गई या फिर हालांकि मेकअप इंडस्ट्री टॉरस से देखते हैं, आपको साइन देख लेना है कि किस साइन में शुक्र प्लेस्ड है। वो बताएगा कि आप किस चीज़ से रिलेटेड काम स्टार्ट करने जा रहे हो। अगर फिफ्थ हाउस में शुक्र प्लेस्ड है, सपोज आपका सैजिटेरियस में शुक्र है फिफ्थ हाउस में, यू विल स्टार्ट टू मेक ब्यूटी प्रोडक्ट्स दैट टूल्स दैट रिमूव ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर होता है। क्यों? क्योंकि सैजिटेरियस रिमूव करने का कारक होता है, काम करता है। सैनिटाइज़र का काम स्टार्ट कर दोगे आप। तो ये थॉटलेसली आप किसी चीज़ को इनिशिएट कर देते हो, दैट इज शुक्र इन फिफ्थ हाउस। शुक्र को ऐसे ही आप 11th हाउस में रख के देखो, हर हाउसेस की जो वैल्यू है वो शुक्र के थ्रू केतु निकालेगा। तो केतु आप खुद हो जाओगे थॉटलेस, माइंडलेसली क्या कर रहे हो, तो आप वैल्यू को परस्यू कर रहे हो। सपोज आपका शुक्र दूसरे स्थान पे, 8वें स्थान पे मान लो, सबसे बेस्ट। 8वें स्थान का मतलब होता है लोग क्या देख रहे हैं, लोगों के कान में क्या आवाज़ पड़ रही है। आपको 8th हाउस जो होता है, लोगों के परसेप्शन को आप क्या फीड कर रहे हो, इनफैक्ट लोगों को क्या फीड कर रहे हो। तो शुक्र होने का मतलब है 8वें स्थान पे यू आर प्रोवाइडिंग समवन टू ईट। सपोज टॉरस है, टॉरस का मतलब लिटरली मतलब होता है कि आप किसी को कुछ खाने का दे रहे हो। और केतु में शुक्र चलने का मतलब है कि आप क्या खाने का दे रहे हो सामने वाले को, ये आपको नहीं पता, और उसके बदले आप जो वैल्यू मांग रहे हो वो भी गलत है। माइंडलेस, थॉटलेस हो आप उस बारे में। 9th हाउस का मतलब होता है आप क्या जवाब दे रहे हो और सामने वाला क्या पूछ रहा है। तो यू विल बी थॉटलेस कि किस तरीके से आप जवाब दे रहे हो। कुछ भी बोल दोगे किसी को। दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि केतु के महादशा में और शुक्र के अंतरदशा में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। शुक्र के अंतरदशा में एक और चीज़ मैंने प्रोमिनेंट देखी है कि आप किसी लड़की को, अगर आप बैचलर हो तो यू विल बी परस्यूइंग अ गर्ल थॉटलेसली।
विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस। इसको कहते हैं ना कि प्यार में पागल हो जाना, दीवाना हो जाना। आई एम सो सॉरी टू से, दीवाना एक्चुअली, कि कुछ भी कर जाऊंगा, उस टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर देता है केतु इन वीनस। और अगर राहु वीनस के ऊपर चल रहा है तो ये स्कैम आर्टिस्ट भी बना देता है आपको फॉर अ टाइम बीइंग। बट केतु, सपोज आपका शुक्र चौथे स्थान पे है और धनिष्ठा नक्षत्र मान लेते हैं चलो, तो यू विल बी लिटरली अनाउंसिंग योर लव टू द गर्ल, यू विल बी लिटरली प्रपोजिंग द गर्ल विदाउट इवन नोइंग कि द गर्ल इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट यू और नॉट। आपने रॉकस्टार मूवी देखी होगी रणवीर कपूर की, जिसमें वो नरगिस फ़करी को माइंडलेसली परस्यू करता है। तो ये लड़की के साइड से ना है, बट लड़का पागल होकर पीछा किए पड़ा है। दैट इज़ केतु महादशा एंड शुक्र अंतरदशा। नाउ इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, हर किसी के बर्थ चार्ट में एक डिफरेंट तरीके का इंटरप्रिटेशन होता है। आपको इंटरप्रिटेशन पकड़ के चलना है, आपको साइन देखना है किस साइन में आपका शुक्र पॉजिटेड है और किस हाउस में आपका शुक्र पॉजिटेड है। एक हाउस को साइन क्लैरिफाई करता है, क्लासीफाई करता है। जैसे कि थर्ड हाउस है, तो थर्ड हाउस में सपोज आपका अगर कैप्रिकॉर्न है, तो कैप्रिकॉर्न मतलब स्टोरेज, वॉट एवर यू से यू स्टोर दैट, वॉट एवर यू राइट यू स्टोर दैट, स्टोरिंग समथिंग। Capricorn is also secrets, so you will be talking about secrets, things that are not spoken of, things that are dead. Your words will be very harsh अगर आपका Capricorn तीसरे स्थान पर, वहाँ पे अगर शुक्र है तो you will be pursuing a girl, but a girl who comes from a very conservative background. थॉटलेसली परस्यू करोगे एंड देयर आर चांसेस ऑफ मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, बिकॉज कैप्रिकॉर्न जो होता है वो बहुत ही कंजर्वेटिव की राशि होती है। जब मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा इस बारे में तो वो भी अच्छे से बताऊँगा कि किस तरीके से राशियों को इंक्लूड किया जाता है। तो राशियों का जो इफेक्ट होता है वो हाउसेस को क्लैरिफाई करता है। प्लैनेट्स जो होते हैं ये हाउसेस और राशि के इफेक्ट्स को अपने थ्रू शो करते हैं। तो गर्ल कैसी होगी, तो कैप्रिकॉर्न जैसी होगी, तीसरे स्थान की जैसी होगी। सपोज आपका शुक्र फर्स्ट हाउस में, तो यू विल थॉटलेसली परस्यू योर सेल्फ, यू विल मेक योर सेल्फ बी परस्यूड बाई अ गर्ल एंड यू विल मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल थॉटलेसली इन दिस टाइम पीरियड। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तवज्जो दोगे, लोग चाहे आपको वैल्यू करें ना करें, आप खुद को खुद बहुत वैल्यू करोगे। जैसे कि KRK, क्रिटिक है, उसको कोई वैल्यू नहीं करता, बट वो खुद को बहुत वैल्यू करता है। फॉर हिम ही इज़ अ रॉक स्टार। आपने स्वामी ओम के बारे में आपने देखा होगा बिग बॉस में, जो बिग बॉस में वो बिल्कुल ऐसे ही स्वामी ओम जो बिग बॉस वाले थे, उनको लगता था कि वो धर्मात्मा है, वो उनको लगता था, वो थे नहीं। उनकी हरकतों से सारी चीज़ें क्लैरिफाइड थी। ही इज़ RIP नाउ। ऐसे ही आपको एक नित्यानंद स्वामी है, उनको लगता है वो भगवान है, उन्होंने कैलासा बना दिया, अपना ही स्टेट बना दिया। दिस इज़ हाउ केतु इन वीनस, जब वीनस आपके फर्स्ट हाउस में हो, आप अपने आप को बहुत वैल्यू देते हो थॉटलेसली। क्यों दे रहे हो नहीं पता। सपोज आपका वीनस 12th हाउस में है, तो 12th हाउस का मतलब होता है योर लॉस एंड वॉट अदर पीपल आर डूइंग, 6th फ्रॉम 7th। तो यू विल बी थॉटलेस अबाउट योर एक्सपेंडिचर्स, you will be thoughtless about what others are doing, so you will pursue 12th house in terms of value। आप लोगों से बोलोगे कि ये क्या कर रहे हो भाई आप। सपोज आपका केतु 5th में और वीनस 12th में है, तो 5th का मतलब होता है यू रनिंग अ कंपनी। तो आपको एक्चुअली कंपनी रन करने से कोई मतलब नहीं है, बट केतु महादशा का चलने का मतलब नाउ यू आर रनिंग अ कंपनी। 12th हाउस में केतु होने का मतलब है आप लोगों से कह रहे हो कि ये क्या कर रहे हो आप, लोगों के वर्किंग को डाउट कर रहे हो, जज कर रहे हो, लोगों की वर्किंग्स को रेगुलेट कर रहे हो। सो दिस इज़ हाउ केतु महादशा में शुक्र की अंतरदशा रिजल्ट आउट करती है। आपको शुक्र की एफ्लिक्शंस देख लेने हैं, उसकी डिग्रीज देख लेनी है कि डिग्रीज में दम है कि नहीं है दम, तो फिर वो महादशा में अंतरदशा में उतने रिजल्ट्स नहीं देगा। सो इसीलिए केतु के महादशा में शुक्र की जो अंतरदशा होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाती है। बिकॉज आप
माइंडलेसली परस्यू करते हो वैल्यू को लाइफ में, चाहते हो कि कोई वैल्यू करे उस प्लेस से रिलेटेड जिस प्लेस पे आपका शुक्र पॉजिटिव है, 7th में पॉजिटिव है, तो निश्चित है कि लड़की को परस्यू कर रहे हो आप, निश्चित है। किसी भी, अब ज़रूरी नहीं है कि यू विल बी परस्यूइंग समवन फॉर रोमांटिक पर्पस ओनली। आप किसी लेडी को परस्यू कर सकते हो आपको टीच करने के लिए, किसी लेडी को परस्यू कर सकते हो, या फिर ऐसा आदमी जिसकी शुक्र की महादशा चल रही है उससे लाइसेंस लेने के लिए आप परस्यू कर सकते हो। तो परस्यूअल जो होता है उसके रीजंस अलग अलग होते हैं। 8th हाउस में आपका शुक्र है, तो जो आपकी जब अंतरदशा चलेगी शुक्र की, तो आप लोगों को माइंडलेसली प्रोवाइड कर रहे हो। तो 8 हमेशा हाउसेस के सिग्निफिकेंस को आप अपार्ट नहीं रख सकते, राशि के सिग्निफिकेंस को अपार्ट नहीं रख सकते, दोनों को कोलैब करके तब शुक्र को एनालाइज किया जाता है। दैट्स वाई बहुत सारे लोगों का जो रिजल्ट होता है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो फ्लॉड होती है महादशा अंतरदशा की। आपको बोलेंगे कि चंद्रमा से देखो अंतरदशा, सूर्य से देखो प्रत्यंतर, लग्न से देखो महादशा, ये सब बकवास है। सूर्य से सुदर्शन चक्र पद्धति का मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वो देखो, क्लियर हो जाएगा आपका डाउट कि कैसे सूर्य से हम अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज करते हैं। चंद्रमा से भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे चंद्रमा से एनालाइज करते हैं। बट फॉर नाउ आपकी जो शुक्र की अंतरदशा चलेगी उसमें आपका जो बेसलाइन है वो परस्यूइंग वैल्यू विदाउट एनी थॉट्स। अब आपको पहले शुक्र को एनालाइज कर लेना है कि किस हाउस में, किस साइन में और किस तरीके के, किस कंडीशन में, एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि नहीं एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं। Then only you can do anything. Sorry, you will understand anything. For more, stay tuned and subscribe.